नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्र और राहु के युति के बारे में। चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में जब होगा तो किस तरह के शुभ या अशुभ प्रभाव देगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है, सर्वाधिक कोमल ग्रह, दिल के कारक, मन के कारक, दिल की शांति, खुशी के कारक, कुंडली के फोर्थ हाउस के स्वामी और कारक, यानी कि फोर्थ हाउस किसका है, सुखों का। तो सुखों की प्राप्ति होगी या नहीं, ये चंद्रमा से देखा जाएगा। साथ ही लिक्विड कैश के कारक, माता के कारक। अब इन सब चीजों के कारक सर्वाधिक कोमल ग्रह, कुंडली के अंदर सर्वाधिक पापी ग्रह और जो चंद्रमा के परम शत्रु हैं, उनके साथ जब इनकी युति होगी तब किस तरह का भूचाल कुंडली के अंदर आएगा, क्योंकि चंद्रमा दरिया का पानी भी है और राहु क्या है, हाथी। हाथी जब पानी में बैठ जाएगा तो पानी को बाहर फेंक देगा, यानी कि पानी में भूचाल ला देगा। तो ये भूचाल जीवन में किस तरह की परेशानियां देगा और कब ये स्थिति शुभ फल भी दे सकती है, क्योंकि जनरली ये कॉम्बिनेशन अशुभ फल देने वाला ही कहा गया है, मगर कुछ कंडीशन में ये शुभ फल भी दे सकता है। जैसे कि हम हर प्लैनेट की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। कोई प्लैनेट कुंडली के अंदर उच्च की स्थिति में हो, नीच की स्थिति में हो, अपनी राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अच्छे घरों में हो, खराब घरों में हो, यानी कि जिन घरों में हर प्लैनेट की अपनी अपनी पोजीशन है, कोई किसी घर में अच्छे हैं, कोई किसी घर में अच्छे हैं, या जिन घरों में वो खराब बताए गए हैं तो वहां भी वो शुभ फल दे सकते हैं। तो हमने जब सिंगल प्लैनेट के बारे में बात करी थी तब भी इसी बात को डिस्कस किया था। जब कॉम्बिनेशन की बात चल रही है तब भी ये बात डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग अपनी हॉरोस्कोप के अंदर अगर चेक करना चाहते हैं कि प्लैनेट की पोजीशन एग्जैक्टली कैसी है, वो प्लैनेट हमारी कुंडली के अंदर शुभ फल दे रहा है या शुभ फल दे रहा है, तो आप अपनी हॉरोस्कोप को चेक करें। पर्टिकुलर जिस हाउस में वो प्लैनेट बैठा हुआ है उस हाउस की वीडियो में जाके उसकी शुभ और अशुभ दोनों कंडीशन के बारे में डिस्कस किया गया है। वहां पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारा ये प्लैनेट, ये ग्रह इस घर में बैठकर किस तरह का फल दे रहा है। वहां पे अगर अशुभ फल दिखाई दे रहे हैं तो उनकी प्रिकॉशन और रेमेडी बताई गई है, जिसको समझ के आप उन चीजों को ठीक कर सकते हैं जो आपको अपने जीवन में खराब होती दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन किस तरह का कुंडली में प्रभाव देगा, शुभ फल भी दे सकता है या केवल अशुभ फल देगा, उसकी बात करेंगे। और कौन सी यहाँ पे परफेक्ट रेमेडी बताई गई है जिनके द्वारा निश्चित तौर पर आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। चंद्र प्लस राहु मनुष्य घोड़ा। अब चंद्रमा क्या है, वाहन का कारक। पुराने समय में वाहन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, घोड़े का। तो इसलिए जब एस्ट्रोलॉजी बनी थी तब चंद्रमा को घोड़े के साथ जोड़ा गया था, पर आज की डेट में चंद्रमा हमारे वाहन का कारक है। कुंडली में जब चंद्रमा खराब होगा तो व्यक्ति को अच्छे वाहन का सुख प्राप्त नहीं होगा। वाहन किसी तरह से सेकेंड हैंड ले भी लिया तो उससे किसी न किसी प्रकार की परेशानी चलती रहेगी, बार बार खराब होता रहेगा। तो ये चंद्रमा खराब की निशानी है। जब चंद्रमा अशुभ फल दे रहा होगा तो विशेष तौर पर इन चीजों में दिक्कत देखने को मिलेगी, पैसे की समस्या रहेगी। तो यहाँ पर मनुष्य घोड़ा, क्योंकि यहाँ पर चंद्र का फल भी खराब होगा और राहु का फल भी खराब होगा, तो दोनों ही ग्रह यहाँ पर बर्बाद हो जाएंगे। चंद्रमा को जो ग्रहण लगता है वो केतु से लगता है, मगर राहु भी इक्वल टू ग्रहण ही काम करेगा। जैसे चंद्र केतु का फल, नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्र केतु के बारे में बात करेंगे। तो चंद्र केतु ग्रहण लगता है चंद्र को केतु से और सूर्य को लगता है राहु से, मगर यहाँ पर चंद्र केतु ग्रहण के समय जो स्थिति बनती है वही स्थिति यहाँ पर चंद्र राहु के समय भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये आज का जो ये टॉपिक है इसको आपने थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी चंद्र केतु के कॉम्बिनेशन की जब बात करेंगे तो आपको यही सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। मनुष्य घोड़ा, खतरनाक हाथी जिसने दरिया का पानी रोक दिया, दोनों बर्बाद। अब भूचाल, अब खतरनाक हाथी यानी कि राहु का भूचाल 45 की उम्र या 45 दिन में जाकर रुकेगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी के अंदर 45 वर्ष की आयु के बाद तरक्की करता है और 45 वर्ष की आयु के बाद काफी ज्यादा तरक्की करता है, तब पैसे की अच्छी खासी उसे बरकत देखने को मिलती है। राहु का भूचाल चंद्र से रुक जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब हमने राहु का टॉपिक कराया था तो एक बात करी थी कि राहु कुंडली का सर्वाधिक पापी ग्रह है, सबसे खतरनाक ग्रह है, क्योंकि क्या है, हाथी। राहु को हाथी कहा है।
अब राहु अगर कुंडली में बिगड़ जाए, या कई बार राहु कुंडली के अंदर अच्छा है मगर हम उसे खुद ही खराब कर लें। अब ये कैसे खराब कर लेते हैं, ये राहु के टॉपिक में हमने विस्तार से बात करी थी। तो यहाँ पर राहु को अगर खराब कर लिया जाए, या राहु कुंडली के अंदर अगर खराब हो तो ये काफी ज्यादा अशुभ हालात पैदा कर देता है, क्योंकि राहु जब बिगड़ जाता है, हाथी जब बिगड़ जाता है तो एकदम भूचाल ला देता है और फिर वो किसी के संभलता नहीं है। फिर कितनी रेमेडीज कर लीजिएगा, काम आती दिखाई नहीं देंगी। समय रहते आपको ये पता लगा कि आपकी कुंडली के अंदर राहु अशुभ कंडीशन में है, चाहे चंद्रमा के साथ में है या अकेले भी है, तब यहाँ पे राहु खराब के लिए काफी सारी कंडीशन अप्लाई होती है। कुंडली में मंगल बद हो तो राहु खराब होगा, शनिचर खराब है तो राहु खराब होगा, बुध खराब है तो राहु खराब होगा। तो यहाँ पर कुंडली में राहु को समझना, क्योंकि राहु केतु दोनों पापी ग्रह जीवन में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। तो हम जीवन भर परेशान रहते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली कारण क्या है और कौन सी ऐसी रेमेडीज है जिसको हमें जीवन भर फॉलो करना चाहिए, उसकी भी आगे आने वाले टॉपिक में बात करेंगे। तो यहाँ पर राहु हाथी अगर बिगड़ जाए तो संभाले नहीं संभलता है, और राहु का इलाज राहु की रेमेडी के द्वारा ही किया जाता है। ये बात आपको राहु के टॉपिक में बताई थी। तो यहाँ पर राहु को कंट्रोल करने के लिए राहु के टॉपिक में बताया था कि राहु केवल 2 ही प्लैनेट से कंट्रोल में आता है। पहला क्या, मंगल क्या है, महावत। तो हाथी को केवल महावत ही, क्योंकि महावत को टेक्निक पता है कि हाथी को कैसे कंट्रोल करना है। इसके अलावा कोई भी हाथी के पास जाएगा तो हाथी उसकी हालत खराब कर देगा। इसी तरह चंद्रमा क्या है, माता। तो कुंडली में सभी ग्रहों की माता चंद्रमा को कहा गया है। तो माता की गोद में बच्चा कितना भी शरारती हो, अच्छा हो या खराब हो, मगर माता के पास आके वो शांत हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्र के उपाय या मंगल के उपाय के द्वारा राहु को कंट्रोल करने की विधि बताई गई है। तो ये राहु के टॉपिक में हमने डिस्कस करी थी। तो राहु का भूचाल चंद्र से रुक जाता है, मतलब मंदा असर। अब रुक जाता से मतलब क्या है, क्योंकि राहु कुंडली के जिस भी हाउस में बैठेगा, राहु कुंडली के जिस भी हाउस में बैठेगा, ये अकेले की हालत बता रहे हैं कि राहु कुंडली के जिस भी हाउस में होगा उस हाउस के फल को तो खराब करेगा अगर खराब हालत में हुआ। सपोज कीजिए खान नंबर 6 के अंदर राहु को उच्च का माना गया है, बहुत अच्छे फल देता है, मगर अगर अशुभ हालात में हुआ, 6 में है या 5 में है, 4 में कहीं भी है, अगर खराब कंडीशन में हुआ, अशुभ फल देने वाला हुआ, तो वो केवल जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के फल को खराब तो करेगा, उसके साथ ही उसका लगता हुआ हाउस, कौन सा, 7th हाउस के फल को भी खराब करेगा। यानी कि 6th हाउस किसका है, रोग ऋण शत्रु का। तो यहाँ शत्रु की संख्या बढ़ा देगा और कर्जा पैदा कर देगा, साथ ही कोई ना कोई ऐसी बीमारी दे देगा जिसका इलाज आप जीवन में ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु जब बीमारी देगा तो ऐसी बीमारी देगा कि 10 डॉक्टर को दिखा लेंगे मगर समझ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। और ऐसा कई बार देखने में आता है, अक्सर देखने में आता है कि 50 डॉक्टर को दिखा लिया मगर व्यक्ति बीमार है। जब तक कुंडली के अंदर प्लैनेट की पोजीशन को नहीं समझेंगे और बीमारी का कारण किस ग्रह के द्वारा है तो उसे नहीं समझेंगे, इलाज नहीं करेंगे, तब तक डॉक्टर्स के पास जाते रहेंगे, ट्रीटमेंट कराते रहेंगे मगर आराम नहीं आता है। तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है, तो उसके पीछे राहु अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो राहु जिस घर में बैठता है उसके साथ वाले घर में भी बुरा असर देता है। 6th हाउस में बैठ के 6th हाउस के फल को खराब करेगा, साथ ही 7th हाउस इसका गृहस्थी का, तो गृहस्थी को भी खराब करेगा। इसी तरह कुंडली किसी भी घर में होगा, 7th में होगा तो 8th के फल को खराब करेगा, 8th में होगा तो 9th के फल को खराब करेगा। मगर जब चंद्रमा के साथ ये किसी भी घर में होगा तो राहु का भूचाल केवल उसी घर तक रहेगा। अब अगर 6th हाउस के अंदर राहु और चंद्रमा है और यहाँ पर अशुभ कंडीशन में है, तो यहाँ पर राहु का जो बैड इफेक्ट है वो केवल 6th हाउस तक रहेगा, 7th हाउस में नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है राहु का भूचाल चंद्र से रुक जाता है, मतलब मंदा असर केवल उसी घर पर होगा, साथ वाले में नहीं। कुंडली के पहले घर कौन से हैं, स्टार्टिंग में ग्रामर के टॉपिक कराए थे तब उसमें इस बात की जानकारी दी थी। यहाँ पर कुंडली के पहले घर, फर्स्ट हाउस जो हमारा लगन हाउस है, फर्स्ट हाउस से लेकर आपका 6th हाउस तक जो है कुंडली के पहले घर हैं, और 7 से लेकर 12 तक बाद के घर। तो कुंडली के पहले घर 1 से 6 में हो तो उतनी उम्र पर माता को भारी कष्ट होगा। अब
माता को भारी कष्ट होगा, किस उम्र में होगा। अब सपोज कीजिए फर्स्ट हाउस में है तो आप एक हाउस को 10 ईयर मान के चलेंगे, क्योंकि हमारी कुंडली 120 साल की उस पर आधारित होती है। यानी कि आयु को अगर आप देखेंगे, आपकी कुंडली अगर पहले घर में बनी होगी तो वहां पे 120 साल की महादशा का एक चक्र दिया गया होता है। तो यहाँ पर एक हाउस को आप 10 ईयर का मान के चलेंगे। अब अगर फर्स्ट हाउस में है तो जब जातक जिसकी कुंडली में ये होगा, उस व्यक्ति की 10 साल की उम्र में उसकी माता को भारी कष्ट आएगा। यहाँ पर ये कष्ट मृत्यु तुल्य भी हो सकता है, यानी कि मृत्यु भी हो सकती है। डिपेंड करता है कुंडली में शनि कैसा है। शनि अगर खराब है तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा खराब कंडीशन देखने को मिल सकती है। सेकेंड हाउस में 20 साल, थर्ड हाउस में 30 साल, फोर्थ हाउस में 40 साल, 50 साल, 60 साल, इस तरह यहाँ पर इन आयु में माता को कष्ट आएगा ही आएगा। बाद के घरों में होने पर माता को कष्ट नहीं होगा, अगर होगा तो माँ बेटे दोनों को होगा। यानी कि 7 से लेकर 12 तक के घरों में ये कॉम्बिनेशन है, तब माता पे किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। अगर कभी आएगा तो माँ बेटे दोनों पर एक साथ आएगा। और ये ज्यादा से ज्यादा कब तक देखने को मिल सकता है? चंद्र की आयु यानी कि 24 साल की आयु तक ये कष्ट की स्थिति देखने को मिल सकती है, उसके बाद ये स्थिति नहीं बनेगी। चंद्र राहु कुंडली में एक साथ हो तो घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आपको व्हाइट पेज दिखाया गया है, वीडियो के स्टार्टिंग में एक व्हाइट पेज हम लोग डिस्प्ले में देते हैं, उसको पॉज करके या उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अगर उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो जो सारी बात यहाँ बताई जा रही हैं वही बातें आपको वहां पर उन लाइंस के अंदर मिल जाएगी। मगर डायरेक्टली आप उसे पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, मगर पूरा वीडियो देखने के बाद फिर उस पेज को आप स्टडी करेंगे तो 100% आपको वो चीजें समझ में आती दिखाई देंगी। तो यहाँ पर चंद्र राहु जब एक साथ हो तो घर में मंदिर ना रखें, और दोनों अगर अशुभ हालात में हो, अशुभ हालात अभी बताई जाएगी। तो जब दोनों कुंडली के अंदर अशुभ हालात में हो, जनरली अशुभ हालात में ही रहते हैं, कुछ कंडीशन में ये अच्छा फल भी देते हैं। तो यानी कि जब अशुभ हालात में हो तब ऐसे में घर में पूजा भी न करें, मंदिर तो रखना ही नहीं है, पूजा भी नहीं करनी। ससुराल, अब राहु क्या है? ससुराल के कारक। तो यहाँ पर ससुराल पैसे वाली कितनी भी हो मगर व्यक्ति के किसी काम की नहीं होती। यानी कि जीवन में जब व्यक्ति संघर्ष का सामना करता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन पैसे की दिक्कत पैदा करेगा। यहाँ पे चंद्र का फल मध्यम होगा, राहु का फल तो खराब होगा ही होगा, मगर चंद्र का फल भी कमजोर होगा। यानी कि पैसे की दिक्कत, मन में परेशानी, माता की हेल्थ इश्यू कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ससुराल पैसे वाली कितनी भी हो, ससुराल से मंदी हालत के वक्त किसी प्रकार की कोई मदद जातक को प्राप्त नहीं होगी। जातक कर्जदार होने की स्थिति में घर से भाग जाता है। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति एक सीधा साधा इंसान देखने को अक्सर मिलता है कि ऐसा व्यक्ति एक भोले स्वभाव का व्यक्ति होता है, और कई बार कर्ज की स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर पैसे की तंगी में ऐसा व्यक्ति कर्ज ले बैठता है और कर्ज वो चुका नहीं पाता है, तो कर्ज की स्थिति में ऐसा व्यक्ति कई बार घर से भाग जाता है। ये अक्सर ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर व्यक्ति की कमी नहीं होती, यहाँ पर उसके हालात ही ऐसे बन जाते हैं कि वो ये काम करने को मजबूर हो जाता है। जब चंद्र और राहु 7 से लेकर 12 तक में हों और कुंडली में शनि अच्छी कंडीशन में हो। अब शनि अच्छी कंडीशन में हो, यहाँ पर देखिए बात को थोड़ा सा समझना है। क्या कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी बना हुआ हो तो यहाँ पर शनि को हमने शुभ रखना है। अब शनि को शुभ रखने के लिए क्या करना है? शनि के ऊपर हमने काफी डिटेल, हालांकि हर एक प्लेनेट के बारे में जब भी हमने बात करी है तो पूरा डिटेल में बात करी है कि कुंडली के अंदर कोई भी प्लेनेट किस चीज का कारक है, कब वो शुभ फल देगा, कब अशुभ फल देगा। कुंडली के 12 ही घरों में, साथ ही लगन भाव के जब वीडियो के बारे में बात करी थी तो काफी विस्तार से उस प्लेनेट के बारे में चर्चा करी थी, क्योंकि लगन भाव के वीडियो से किसी प्लेनेट की हम स्टार्टिंग करते हैं, फर्स्ट हाउस है। तो यहाँ पर अगर आपने अपनी हॉरोस्कोप को सही से समझना है, परिवार के हॉरोस्कोप को सही से समझना है, क्योंकि
यहाँ पर हॉरोस्कोप को समझना आना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज पूरे जीवन में परेशानियाँ फेस करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं लगता। कई बार आपने अपनी कुंडली को एनालाइज तो कर रखा है, आपको ये पता है कि आने वाला टाइम पीरियड 2 साल के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब फल देने वाला है। अब आप पहले से ही उस चीज़ को लेके अलर्ट हो गए। अब आपने क्या किया कि आपने उस टाइम पीरियड के लिए जो रेमेडीज, जिस प्लांट की वजह से वो टाइम पीरियड खराब आ रहा है, उन रेमेडीज को फॉलो करना स्टार्टिंग कर दिया। तो आपको वो समय या तो खराब देखने को मिलेगा नहीं, या उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाएगी। और आपको इस चीज़ का भी आइडिया लग जाएगा कि ये कितने दिन तक रहने वाला है, यानी कि इसके बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। तो कई बार हमें जब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, आइडिया लग जाता है, तो हम लोग चीज़ों को प्लान कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। अब किसी व्यक्ति पे कर्जा बहुत हो गया, अब वो डिप्रेशन में आ गया, परेशान हो गया, उसे जीवन में आगे फ्यूचर की चिंता होने लगी कि आगे क्या होगा परिवार का, कैसे मैं जीवन यापन करूँगा और कैसे बच्चों को आगे परवरिश दूंगा। तो यहाँ पर वो बहुत परेशान हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, और इस डिप्रेशन में आके कई बार व्यक्ति कोई गलत स्टेप भी उठा लेता है। हालांकि वो भी कुंडली में योग होते हैं कि व्यक्ति उठाएगा या नहीं उठाएगा। तो परेशानी, अब उसे पता है कि 2 साल का टाइम पीरियड है, ये रेमेडीज मुझे करनी है और ये 2 साल के बाद चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, और होती हैं, 101% होती हैं। तो यहाँ पर ये आप अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगे, क्योंकि टाइम के लिए क्या कहा गया है कि समय बलवान है, मगर समय की एक मजबूरी है कि समय रुकता नहीं है। तो समय कितना भी खराब हो, वो पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए ही रहता है, जो उसका एक टाइम पीरियड हम लोग एनालाइज करते हैं। उसके बाद रेमेडी भी तब करें ना करें, पर वो खराब टाइम पीरियड निकल जाएगा। जब अच्छा आएगा तो समय अपने आप सारी चीज़ें ठीक करता चला जाएगा, घर बैठे ही आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। और जब खराब होगा तो चलते हुए काम भी बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपनी हॉरोस्कोप को समझिए, और स्टार्टिंग से लेके एक एक वीडियो को अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर अगर आप नोट्स बनाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी को काफ़ी हद तक समझ जाएंगे। इतना तो जरूर समझ जाएंगे कि आप अपनी कुंडली के प्लैनेट्स की पोजीशन को या अपने परिवार की कुंडली को थोड़ा सा 70-80% समझने लग जाएंगे। आगे जैसे जैसे वीडियोस हम आगे बनाएंगे तो उसमें आगे के और रूल्स और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेजिंग फैक्ट ऑफ रेड बुक आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, जिन्हें सुनने के बाद आप खुद भी सरप्राइज होंगे क्या इस तरह भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर चंद्र राहु 7 से लेकर 12 तक कुंडली में हो, यानी कि इन हाउसेज में हो, और शनि अच्छी कंडीशन में हो तो सरकार से फायदा होगा, जीवन साथी से भी लाभ की प्राप्ति होगी। शनि खराब हो तो यहाँ पर सरकार से धन हानि, परेशानी, किसी न किसी कारण से नुकसान उठाना पड़ेगा। लाइफ पार्टनर से भी धन हानि के योग बनेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के किन हाउसेस के अंदर ये योग शुभ फल दे सकता है, क्योंकि जनरली ये योग अशुभ ही माना गया है राहु और चंद्र का। तो यहाँ पर 7th हाउस, अब 7th हाउस के अंदर अगर हम बात करें तो कुंडली में जब शनि अच्छा हो, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7th हाउस में 7 नंबर की राशि आती है तुला राशि। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। अब कुंडली के अंदर, और वैसे भी राहु और केतु के हैं, शनि के एजेंट हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट शनि के टॉपिक में हम डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन 7th हाउस में हो और कुंडली के अंदर शनि कहीं भी प्लेस्ड हो मगर अच्छी कंडीशन में हो, तब ऐसी कंडीशन में क्या है, स्त्री व राज दरबार मंदा न होगा। यानी कि जनरली क्या है कि 7th हाउस में जब राहु और चंद्र होते हैं तो यहाँ पर 7th हाउस के फल को खराब करेंगे। 7th हाउस किसका है, आपका गृहस्थी का। तो गृहस्थी के सुखों में कमी ला देंगे, तलाक इत्यादि के योग बना देते हैं। मगर अगर कुंडली में शनि अच्छा है तब ऐसे में स्त्री सुख में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, ठीक चलेगा गृहस्थ, और राज दरबार भी आदमी का ठीक चलेगा। अब अगर 7th हाउस में आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो आपने रेमेडी क्या करनी है। तो हर वक्त रेमेडी पता ही नहीं आती, कुछ चीज़ों को समझ के रेमेडीज को किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बात कही है कि शनि अगर कुंडली में अच्छा हो तो शनि कुंडली में आपने चेक करना है कि आपका कहाँ प्लेस्ड है। अगर चंद्र राहु यहाँ पर हैं तो शनि जहाँ भी प्लेस्ड है उस हाउस के वीडियो में आपने जाके शनि को समझना है कि आपका शनि किस कंडीशन में है।
शुभ है या अशुभ है। अशुभ है तो उसकी प्रिकॉशन रेमेडीज करके उसको ठीक कर लेना है। उसकी आप वहां रेमेडी करेंगे सैटर्न की, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर अपने आप ही शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। गृहस्थी और सरकार के संबंध में आ रही परेशानियां अपने आप ही ठीक होती चली जाएंगी। आप सोचेंगे सरकार से परेशानी आ रही है तो सूर्य की रेमेडी करें, क्योंकि सूर्य क्या है, सरकार का कारक। दूसरा, गृहस्थी की आ रही है दिक्कत तो शुक्र की रेमेडी करें, जनरली जो चीजें हमें पता है। मगर रेमेडीज के पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तो यहाँ पर सारे लॉजिक्स आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुंडली में शनि को ठीक रखना है। 9th हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन हो तब, अब 9th हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति, अगर यहाँ पर बृहस्पति इस घर का मालिक कुंडली वो भी अच्छा और शनि भी कुंडली में अच्छा हो, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जिसके 9th हाउस में हो, जन्म के समय उसके घर के हालात अच्छे नहीं होंगे, थोड़ा गरीबी के हालात देखने को मिलेंगे। मगर ऐसे व्यक्ति की पैदाइश के बाद, पैदाइश के 45 दिन बाद घर के हालात अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे और पैसे की आमद बढ़ती चली जाएगी। खाना नंबर 11 के अंदर, अब 11th हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर औलाद के संबंध में थोड़ा सा अशुभ फल देखने को मिलते हैं, क्योंकि 11th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो केतु का होगा 5th हाउस में, तो 5th हाउस के अंदर केतु बच्चे की पैदाइश में दिक्कत पैदा करता है, अबॉर्शन वगैरह के केसेस देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर बच्चे की पैदाइश में किसी प्रकार की दिक्कत हो या ना भी हो तो ये रेमेडी कर लेनी चाहिए। सोने को आग में जलाकर, अब सोने की तार को आग में जलाकर गर्म कर लेना है, फिर दूध में बुझाकर उस दूध को पीने से बच्चे की पैदाइश, औलाद की पैदाइश में बरकत होगी। तो यहाँ पर ये रेमेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लगभग 3 हाउसेस के अंदर आपका शुभ फल ये कॉम्बिनेशन दे सकता है। अब बात करते हैं अशुभ हालात की, कुंडली के किन घरों में ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अशुभ फल देगा। अब बात करते हैं बैड कंडीशन अशुभ हालात के बारे में। पानी से नुकसान जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा, पर्टिकुलर 2-3 हाउस के बारे में बात करी थी कि जहां पर ये शुभ फल दे सकता है, अदरवाइज ये अशुभ फल ही देगा। तो यहाँ पर जातक को पानी से नुकसान, अब ये कंडीशन कब ज्यादा अप्लाई होगी, जब कुंडली में शनि खराब हो, तो ये कहीं भी हो कॉम्बिनेशन अब ज्यादा अशुभ फल देगा। अगर शनि ठीक है तो उतने अशुभ फल देखने को नहीं मिलेंगे, मगर अगर शनि खराब है तो काफी ज्यादा अशुभ हालात देखने को मिलेंगे। तो पानी से नुकसान 42 साल उम्र तक, तो यहाँ पर जातक को जब ये कॉम्बिनेशन हो तो किसी भी नदी नहर के पास थोड़ा सा सोच समझ के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। स्किन की प्रॉब्लम, तो यहाँ पर स्किन की प्रॉब्लम, शुक्र का फल खराब होगा, स्किन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। शरीर पर मस्त से सफेद दाग की बीमारी यानी कि फुलबेरी की बीमारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 3rd हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन है, 3rd हाउस में अगर यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है चंद्र और राहु का, तब क्या लिखा है 34 साल उम्र तक बुध व केतु दोनों ही अशुभ फल देंगे। अब बुध क्या है, हमारी बहन बेटी बुआ के कारक, साथ ही बुध क्या है, हमारे व्यापार के कारक, बुध क्या है, हमारी बॉडी में नसों के कारक, बुध क्या है, हमारी जुबान। तो यहाँ पर बुध जब अशुभ फल देगा तो इन सारे फलों में कमी देखने को मिलेगी। बुध क्या है, हमारे दांत। तो यहाँ पर व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो व्यापार के अंदर उसे सफलता नहीं मिल पाएगी, व्यापार अच्छा चलता नहीं होगा, या कुछ न किसी प्रकार के नुकसान देखने को मिल सकते हैं 34 साल की उम्र तक। और साथ ही केतु, केतु का फल खराब होगा। केतु क्या है, हमारी औलाद का कारक, केतु क्या है, ऐश का कारक, केतु क्या है, हमारे कान, केतु क्या है, हमारी शरीर में रीढ़ की हड्डी, केतु क्या है, हमारे घुटने, केतु क्या है, हमारे पैर। तो यहाँ पर ऐश नाम की चीज खत्म हो जाएगी, व्यर्थ की भागदौड़ व्यक्ति के जीवन में लगी रहेगी। केतु जब खराब होता है तो व्यक्ति को बिना बात पे दौड़ धूप का सामना करना पड़ता है, या दौड़ धूप उसके जीवन में लगी रहती है। तो यहाँ पर औलाद की समस्या, औलाद की पैदाइश में समस्या, किसी न किसी प्रकार की समस्या औलाद को लेकर जीवन के अंदर आपको परेशानियां देखने को मिलेगी अगर ये कॉम्बिनेशन 3rd हाउस में है। 7th हाउस, अब 7th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है और शनि कुंडली में अच्छा नहीं है तो ससुराल के हालात काफी ज्यादा खराब देखने को मिलेंगे। कहा है ससुराल
घर वीराना ही होगा, क्योंकि राहु क्या है, ससुराल का कारक। राहु ससुराल का कारक। जिस व्यक्ति को अपना राहु चेक करना हो वो अपने ससुराल को चेक कर ले। ससुराल अच्छी है तो राहु भी शुभ फल दे रहा है कुंडली में। ससुराल के हालात खराब हैं तो राहु भी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं अशुभ हालात में है। तो आपको जिस भी हाउस में आपका राहु है, और कुछ राहु की जनरल रेमेडी है, वो अंडरस्टैंड राहु, अंडरस्टैंड केतु, कुछ हमने इनके जो टॉपिक लिए थे वो कुंडली के 12 ही घरों में बताने से पहले अलग से भी इनके ऊपर वीडियो बनाई थी। वहां पे काफी ज्यादा, क्योंकि ये पापी ग्रह सर्वाधिक जीवन में परेशानी देने वाले होते हैं, तो इनके ऊपर अंडरस्टैंड राहु, अंडरस्टैंड केतु के नाम से वीडियो बनाई थी। उन वीडियोस को जब आप जाके देखेंगे, समझेंगे, तो आपको एग्जैक्टली उनके कारण, लक्षण, साथ ही जितनी भी रेमेडीज हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी कैसे इनको ठीक करना है। तो 7th हाउस में हो तो ससुराल घर वीराना ही होगा। 9th हाउस में हो तो चंद्र का फल ग्रहण की तरह कमजोर ही होगा। तो यहाँ पर चंद्रमा को राहु ग्रहण जैसी कंडीशन में ला देते हैं। ये चंद्र ग्रहण की स्थिति तो अगले टॉपिक में आपको क्लियर होगी कि चंद्र ग्रहण जब होगा तो किस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। जब केतु के साथ कॉम्बिनेशन हम बात करेंगे तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण जैसी स्थिति मिलेगी तो धन की समस्या देखने मिलेगी। क्योंकि ये कब मिलेगी, जब कुंडली में बृहस्पति भी खराब हो। जब कुंडली में बृहस्पति भी खराब हो, क्योंकि बृहस्पति के घर में बैठे होंगे तो बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन शुभ फल दे देगा। शनि कुंडली में अच्छा है तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा फल देगा। मगर दोनों ही खराब हैं तो ये काफी ज्यादा खराब फल देगा। 10 और 11 में, 10th हाउस और 11th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन हो तो औलाद की पैदाइश में दिक्कत, फुलवरी की बीमारी। और फुलवरी की बीमारी क्या है, हमारे बॉडी पे एकदम, कई बार आपने देखा होगा कि सफेद दाग हो जाते हैं, पूरा शरीर व्हाइट सा हो जाता है, तो उसे फुलवैरी की बीमारी बोलते हैं। तो वो कंडीशन देखने को मिलेगी। जातक थोड़ा सा वहमी होगा, हर चीज का वहम करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर 10th और 11th हाउस किसका है, शनि का। अब शनि क्या है, चंद्रमा के कट्टर शत्रु। अब एक तो राहु से पहले ही पीड़ित हो रखे हैं, यानी राहु के साथ बैठने पर चंद्रमा कमजोर हो गए। दूसरा, चंद्रमा जब 11th और 10th हाउस में अकेले भी हों तब भी कमजोर ही हो जाते हैं, क्योंकि शनि के घर में है, शनि कट्टर शत्रु है, तो शनि वहां पर उनको दबा के रखता है। तो यहाँ पर राहु पहले साथ में है तो यहाँ पर व्यक्ति वहमी हो जाएगा, तो दिमाग जो है उसका थोड़ा सा कमजोर देखने को मिलता है। फर्स्ट हाउस में हो या कहीं भी हो तो यहाँ पर माइग्रेन की बीमारी, क्योंकि चंद्रमा क्या, मन का कारक, राहु दिमाग में आने वाले विचार का कारक, तो यहाँ पर माइग्रेन की समस्या, व्यक्ति व्यर्थ में सोचता रहेगा। उपाय क्या करना है, 10th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो चांदी की चकोर डब्बी में शहद भरकर रखना है, और अगर 11th स्क्वायर डब्बी में शहद डाल के रखना है। और अगर 11th हाउस में है तब 11 सूखे नारियल, 11 सूखे जटा वाले नारियल जल प्रवाह करने हैं। ये आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। चतुर्थी, नवमी, 14 इनमें से कोई भी तिथि नहीं होनी चाहिए। या कोई सा भी उपाय, जितने भी आपको पिछली वीडियो में बताए जा रहे हैं वहां भी आपको रेमेडीज के बारे में जानकारी दी गई थी, बीच बीच में बताया गया था कि यहाँ पर कोई भी उपाय करना है, दिन के समय करना है। चतुर्थी, नवमी, 14 इन 3 तिथि में कोई भी उपाय नहीं करना है। तो यहाँ पर 11 सूखे नारियल जल प्रवाह करने हैं। 12th हाउस की बात करते हैं तो 12th हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन है तो 12th हाउस में चंद्रमा को अशुभ माना गया है और राहु भी अशुभ है, तो दोनों ही प्लैनेट का फल यहाँ खराब हो रहा है। तो यहाँ पर चंद्र का फल तो मंदा होगा ही होगा, साथ ही शुक्र का फल भी खराब होगा, क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन यहाँ होगा तो यहाँ पर 12th हाउस में शुक्र उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर 12वां घर खराब हो गया। 12वां घर किसका है, हमारे अस्पताल के खर्च का, हमारे व्यर्थ के खर्चे, हमारे रात के सुख, हमारे गृहस्थी सुख, शैया सुख। तो यहाँ पर इन सारे सुखों में कमी ला देगा, तो शुक्र के फल को खराब करेगा। तो गृहस्थी मंदी और माता के साथ भी हेल्थ इशू, साथ ही पैसे की समस्या काफी ज्यादा ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो अशुभ कंडीशन है ये 45 वर्ष की आयु तक मैक्सिमम देखने को मिलेगी। उसके बाद ये ग्रहण का असर अपने आप ही हट जाएगा। अब करना क्या है,
करना क्या है कि एक तो जब भी चंद्र ग्रहण आए तो उस वक्त आपने पापी ग्रह कौन से हो गए, राहु केतु, यानी कि जौ लेने हैं और काले सफेद तिल ले लीजिए। इन सबको एक साथ चंद्र ग्रहण की जो टाइमिंग है ये आप गूगल में चेक कर सकते हैं कि चंद्र ग्रहण 2022 में कब आने वाला है, और जब ये आएगा तो वहां पे उसकी टाइमिंग भी मेंशन होगी, इतने से इतने बजे तक रहेगा। उस ड्यूरेशन में आपने पापी ग्रह की चीजें जो काले सफेद तिल जल प्रवाह करते रहने हैं। दूसरा क्या करना है, चांदी की चकोर डब्बी में चावल डाल के अपनी माता से आशीर्वाद के तौर पर अपने पास लेके रखना। इससे चंद्र मजबूत होगा। माता जी अगर साथ है तो माता से लेके रखें, माता जी अगर नहीं है तो वैसे भी आप चांदी की चकोर डब्बी में चावल डाल के अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। तो इससे आपका चंद्र थोड़ा सा और स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो चंद्र को मजबूत करना है, साथ ही माँ की बूढ़ी औरतों की सेवा करनी है, उनका चरण छू के आशीर्वाद लेना है, इससे चंद्र स्ट्रांग करना है। साथ ही राहु को भी ठीक रखना है। राहु को ठीक रखने के लिए एक तो आपने काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। दूसरा, सफाई कर्मचारी जो कूड़ा उठाने आता है उसको आपने महीने में या 15 दिन में या हफ्ते में जैसे भी आपको ठीक लगे 15-20 रुपए सिक्के के रूप में, रुपए नहीं सिक्के के रूप में देते रहने हैं, चाय इत्यादि पीने के लिए या मिठाई इत्यादि का उसे दान करते रहना है, क्योंकि मिठाई क्या है, मंगल, तो मंगल देने से राहु कंट्रोल में रहेगा। दूसरा, आपने दली हुई लाल मसर की दाल, दली हुई लाल मसर, एक साबुत आती है एक दली हुई आती है, दली हुई लाल मसर की दाल आधा किलो 1 किलो का पैकेट, उसको महीने में 15 दिन में एक आध बार देते रहना है। तो जो भी ऑप्शन ठीक लगे वो करते रहना है। साथ ही आपने क्या करना है, दूसरा आपने अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट को आपने चांदी के पाइप में पीना है। एक छोटा सा पाइप बनवा लें, उसमें लगा के तब पिए। यहाँ छोड़ने की मना नहीं कर रहे हैं, पर पीने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेना है जिससे राहु के बैड इफेक्ट से बचा जा सके। तो यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, यानी कि कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं भी है तो चंद्र को मजबूत कर लेना है, राहु को ठीक करने का प्रयास करना है। शनि कुंडली में कहीं भी हो, शनि को समझ के उसके रेमेडीज को फॉलो करना है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको जो अशुभ फल बताए गए हैं उस तरह का अशुभ फल नहीं देगा। जो जीवन में परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियां अपने आप ही ठीक होती चली जाएंगी। तो आज हमने बात करी चंद्र राहु की कॉम्बिनेशन की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन। ये काफी ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन, मगर क्या परफेक्ट रेमेडी हमें करनी है जिससे ये कितना ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन है, कितने ही ज्यादा खराब फल देने वाला हो, मगर उन रेमेडीज को करने से निश्चित तौर पर आपको उनके जो अशुभ कंडीशन बताई जाएगी उससे आपको हालात ठीक होते दिखाई देंगे और बहुत जल्दी उसके इफेक्ट आपको दिखाई देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चंद्र केतु के कॉम्बिनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।